सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहित दास एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद रोहित दास। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 10th में हैं और आप सभी जो है बोर्ड परीक्षा 2026 में क्लास 10 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी के 2026 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं 33 बहुविकल्प प्रश्न कराने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के, जो कि आप सभी के लिए जो क्लास 10th 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप सभी जब देखेंगे वहाँ पर पेपर में आप सभी को इन 33 क्वेश्चन में से देखने को मिलने वाले हैं 2026 के हिंदी के पेपर में। बिकॉज ऑफ ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। जब आप सभी पेपर देने जाएंगे तो आप सभी मैच करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स की इन्हीं 33 क्वेश्चन में से आप सभी के 10 मार्क्स पक्के हो जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी देर नहीं, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि साथ ही आप सभी को टॉप 33 क्वेश्चन कराएंगे और वहीं पर हर एक क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी क्या करेंगे उसके 4 बहुविकल्प जो रहने वाले हैं उनका भी आंसर बताएंगे। इससे क्या हो जाएगा 33, यह मान के चलिए 33 क्वेश्चन हो रहे हैं, वहीं पर आप सभी के, ठीक है, क्या होगा 132 क्वेश्चन, ठीक है, 132 क्वेश्न मानकर चलिए यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ये मानकर चलिए 132 क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर पक्के होने वाले हैं कि आप सभी का इनका भी आंसर आप सभी को बताने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल भी देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ जो है, भाषा योग वशिष्ठ के जो है लेखक कौन होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंशी सदर सुखलाल जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी यहाँ पर देखेंगे मुंशी सदर सुखलाल जी, ठीक है। यहाँ पर ये जो आ गया है यहाँ पर देखिएगा ये लाल इधर आ गया, ठीक है, इसका आप सभी करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पे मुंशी सदर सुखलाल हो गया, वहीं पर क्या हो गया सदल मिश्र जी हो गया, या राम प्रसाद निरंजनी जी हो गया, या मुंशी इंसाल्लाह खां जी हो गए। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि राम प्रसाद भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक होने वाले हैं वो है होने वाले हैं राम प्रसाद निरंजनी जी, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूँ आप सभी से मुंशी सदर सुखलाल जी के बारे में, तो स्टूडेंट्स इनकी एक महत्वपूर्ण जो रचना वाली है सुख सागर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ सुख सागर रचना के लेखक कौन है, तो सुख सागर रचना के लेखक होने वाले हैं मुंशी सदर सुखलाल जी होने वाले हैं। वहीं पर अगर आपसे सदल मिश्र के बारे में पूछा जाए कि सदल मिश्र जी की एक रचना के बारे में बताइए, तो नासिकेतोपाख्यान जो है इनकी एक रचना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं पर मुंशी इंसाल्लाह खां की अगर मैं बात करूं तो मुंशी इंसाल्लाह खां रानी केत की कहानी जो होने वाली है इनकी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रचना होने वाली है। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे 4 के 4 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि अष्टयाम के रचयिता के लेखक कौन होने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपसे बताने कि अष्टयाम के रचना के लेखक कौन होने, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी गोकुलनाथ, नावादास, तुलसीदास। तो स्टूडेंट आपसे बताना है, तो स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कि अष्टयाम के रचना के जो लेखक होने वाले हैं वो होने वाले हैं नावादास जी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पर अगर मैं बात करूं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाओं के बारे में, तो रचना इनकी अंधेर नगरी जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या अंधेर नगरी जो है इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, भारत भारती हो गई रचना। और वहीं पर इनकी कवि वचन सुधा नामक पत्रिका जो है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो कि इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक की पत्रिका रही है, ठीक है। वहीं पर तुलसीदास जी की एक श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। वहीं पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो थर्ड देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या अशोक के फूल है। तो स्टूडेंट्स आपसे को बताने अशोक के फूल जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है निबंध है, या ललित निबंध है, या बुद्धि प्रधान निबंध है, ठीक है, या ऐतिहासिक निबंध है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि अशोक के फूल जो निबंध है वो जो है ललित निबंध होने वाला है। अब साथ ही बात कर लेता हूं अशोक के फूल जो है निबंध के लेखक कौन होने वाले हैं, वो होने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है अशोक के फूल। और आप सभी का ये है क्लास 12 हिंदी का चैप्टर भी होने वाला है अशोक के फूल, जो कि आप सभी से बोर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल के लेखक कौन होने वाले हैं। ये इनका निबंध है, कौन सा, ललित निबंध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। भाई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होने वाला है वो होने वाला है कि हरकू पात्र, ठीक है, ये बताएंगे कि हरकू पात्र की जो कहानी है वो किससे संबंधित है, ए बलिदान से, बी आकाशदीप, प्रायश्चित, या समय। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि बलिदान, ठीक है, जो बलिदान है वो हरकू पात्र की कहानी जो है वो किससे संबंधित है, बलिदान से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। वहीं पर स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 की
कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास रहा है। ठीक है, क्या परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और इसके राइटर के अगर मैं बारे में बात करूं तो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो रहने वाला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी होने वाले हैं। वहीं पर स्टूडेंट्स मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर आपसे भी देखेंगे इसके दो ऑप्शन यहाँ पर हमें आपसे को देखने को मिल रहे होंगे, कंकाल पुनर्वा। आइएगा कंकाल। ठीक है, कंकाल के बारे में मैं बात करूं तो कंकाल किसका उपन्यास होने वाला है? तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि कंकाल हो गया, एक कंकाल हो गया, वहीं पर सेकंड हो गया तितली। ठीक है, कंकाल हो गया, तितली हो गया, और एक है इरावती। ठीक है, एक है इरावती। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, ये तीन उपन्यास जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के होने वाले हैं। वहीं पर देखेंगे कंकाल यहाँ पर मिल गया, तितली और इरावती। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, यहाँ पर कंकाल हो ही गया, और एक होने वाला है तितली और एक है इरावती। ठीक है, क्या है? एक है इरावती। ठीक है, ये तीनों उपन्यास किसके होने वाले हैं? जयशंकर प्रसाद जी के होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं पुनर्वा, आनंददास का पोथा। ठीक है, ये किसके उपन्यास हैं? ये जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास होने वाले हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। ठीक है, इनको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं चारों ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी बोर्ड एग्जाम्स में इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जयशंकर प्रसाद जी की। अगर बात आगे तो इनके नाटक के बारे में, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धर्माविष्णु, जन्मेजय का नागयज्ञ, इनकी बहुत सारी रचना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आइए पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सच्ची वीरता, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन होने वाले थे? शॉर्ट्स में आपसे बता दूं, सच्ची वीरता नामक निबंध के जो लेखक होने वाले हैं वो होने वाले हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। ठीक है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन होने वाले हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी। यहाँ पर अगर एक ट्रिक से आप सभी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि सच्ची वीरता, वीरता किस में थी? ठीक है, सरदार में। ठीक है, किस में? सरदार में। आपको पता होगा कि सरदार में, आप सभी इस तरीके से याद करते हैं कि सच्ची वीरता किस में? सरदार में। ठीक है, आप सभी ये जानते हो, इस तरीके से आप सभी याद रख लीजिएगा। अब वहीं पर राय कृष्ण दास जी, वासुदेव सरड़ गरवाल जी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी। ठीक है, आइएगा देखते हैं वासुदेव सरड़ गरवाल जी की एक रचना के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रतिपुत्र निबंध संग्रह जो होने वाला है वो वासुदेव सरड़ गरवाल जी का है। वहीं पर राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है, ये राष्ट्र के स्वरूप इनके जो है आप सभी को पता ही होगा। राष्ट्र का स्वरूप अगर आप सभी ने पढ़ रखा होगा तो आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा, मैं अगर मैं कहूँ तो। क्यों? क्योंकि आप सभी का पहला चैप्टर जो है क्लास 12 हिंदी का राष्ट्र के स्वरूप ही है, जो कि वासुदेव सरड़ गरवाल द्वारा लिखा गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इनका अब तक का रहने वाला है। वहीं पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि मेला आंचल। ठीक है, क्या? मेला आंचल जो है उपन्यास है, किसका उपन्यास है? स्टूडेंट ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेला आंचल किसका उपन्यास है। तो मेला आंचल अब मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट। मेला आंचल जो रचना के लेखक है, उपन्यास किसका है पहले बात करेंगे। तो ये उपन्यास जो होने वाला है वो होने वाला है इलाचंद्र जोशी का। ठीक है, किसका होने वाला है? इलाचंद्र जोशी का। या वहीं पर बात कर लेता हूं किशोरीलाल गोस्वामी का, या बात कर लेता हूं नागार्जुन जी का, या फणीश्वरनाथ रेणु जी का। तो स्टूडेंट्स मेला आंचल जो उपन्यास है वो होने वाला है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। ठीक है, क्या? फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो है मेलांचल उपन्यास होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक का क्वेश्चन रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है। वहीं पर मैं बात कर लेता हूं स्टूडेंट्स, हमने जो ऊपर उपन्यास के बारे में बात करी थी हमने कंकाल, ये प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहा है? ये रह गया। ठीक है, तो अब मैं बात कर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ठीक है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के बारे में तो मैंने बात कर लिया था। हिंदी की प्रथम कहानी अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो होने वाली है इंदुमती। ठीक है, कौन सी होने वाली है? इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी अगर पूछेगा तो इंदुमती होने वाली है, और जिसके लेखक होने वाले हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। कौन होने वाले हैं? किशोरीलाल। ठीक है, क्या होने वाले? किशोरीलाल गोस्वामी। इनसे रिलेटेड प्रथम कहानी हो गया। प्रथम नाटक के बारे में बात करूं तो प्रथम नाटक जो होने वाला है वो होने वाला है नहुस। ठीक है, वहीं पर नहुस होने वाला है, और गोपाल चंद्र गिरधर दास जी प्रथम नाटक जो है नहुस उसके लेखक होने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम कहानी से रिलेटेड भी पूछा जाता है। वहीं पर मेला चल के आपसे पता चल गया। यहाँ पर आप सभी से अगर मैं इसकी बात करूँ, किशोरीलाल गोस्वामी जी की बात करूँ तो इनकी एक आप सभी को जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना के बारे में अगर मैंने आप सभी को बताया कि इनकी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ठीक है, कौन सी है?
इंदुमती होने वाली है। ठीक है, तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है जिसके लेखक ये होने वाले हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक का रहा है। बोर्ड एग्जाम्स में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक होने वाले हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन होने वाले हैं, आइए देखिएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद होने वाले हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद होने वाले हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होने वाले हैं, वासुदेव शरद अग्रवाल जी होने वाले हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे कोई एक ट्रिक बताने वाला हूँ, सरस्वती। ठीक है, अगर आप सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सरस्वती आइएगा देखिएगा। सरस्वती मैया जो है विद्या की देवी है। ठीक है, विद्या की देवी कौन है, सरस्वती मैया, और विद्या की देवी भी है, साथ ही वाणी की देवी भी जो होने वाली है वो सरस्वती मैया जी। और सरस्वती मैया जी से हमें क्या प्राप्त होता है, विद्या। ठीक है, क्या प्राप्त होती है, विद्या, यानी शिक्षा प्राप्त होती है। और उस विद्या जो होती है वो किसके रूप में लिए, मान लीजिए हमने वो हम जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, किसके रूप में ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद के, और उस प्रसाद को पाकर हम क्या बन जाते हैं, एक महावीर बन जाते हैं, एक महावीर। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं कि सरस्वती मैया से हमें विद्या प्राप्त होती है जो कि प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है, और उस प्रसाद को पाकर के हम क्या बन जाते हैं, महावीर। तो यहाँ पर क्या बन गया, महावीर प्रसाद। ठीक है, कहाँ लिख रहा है महावीर प्रसाद, ये देखिएगा। इस तरीके से ट्रिक बनाई है हमने, और ये आप सभी को याद भी हो गया होगा। क्या बताया हमने कि सरस्वती मैया जी से हमें क्या प्राप्त होती है, विद्या। ठीक है, और किसके रूप में होती है, प्रसाद के रूप में हमें जो है विद्या प्राप्त होती है, और उस प्रसाद को पाकर के हम क्या बन जाते हैं, एक महावीर बन जाते हैं। ठीक है, किसके, शिक्षा के क्षेत्र में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो गया। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। वहीं पर स्टूडेंट्स मैं बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के थोड़े से एक बारे में। ठीक है, क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मित्रता। ठीक है, मित्रता अगर आपसे भी पूछा जाता है, इनका जो मित्रता मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इनका निबंध होने वाला है। आपसे भी याद रख लीजिएगा, मित्रता इनका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम से आपसे चीजें पूछा जा सकता है। ठीक है, और बात कर लेता हूं अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। अंधेर नगरी के रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होने वाले हैं, आपसे को बता ही देता। अब बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक और रचना के अगर मैं बारे में बात करूं तो आपसे कमेंट्स करके बताना। एक तो मित्रता मैंने बता दिया, इनका जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट का निबंध है। अब बात कर लेता हूँ वासुदेव शरद अग्रवाल जी का प्रतिपुत्र निबंध संग्रह की अगर मैंने बात करी तो वासुदेव शरद अग्रवाल जी का हो गया। ठीक है, वाग्धारा के रचना का लेखक कौन हो गए, वासुदेव शरद अग्रवाल जी हो गए। ठीक है, अब शिक्षा का उद्देश्य, अब मैं बात करूं डॉक्टर संपूर्णानंद जी के बारे में, अगर एक रचना के बारे में अगर मैं बात करूं तो शिक्षा का उद्देश्य जो है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा को उद्देश्य रचना के लेखक कौन होने वाले हैं, वो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी होने वाले हैं। और मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक पत्रिका के बारे में बात करूं तो सरस्वती पत्रिका के संपादक ये हो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होने वाला है, आवारा मसीहा। ठीक है, क्या आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है, सॉरी लेखक नहीं पूछा गया, इसमें पूछा किस विद्या की रचना है। ए संस्मरण की हो गई, या बी जीवनी की हो गई, रेखा चित्र की हो गई, आत्मकथा की हो गई। तो स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कि जो है आवारा मसीहा जो होने वाली है वो आपसे बता दूं कि जीवनी की होने वाली है। ठीक है, आवारा मसीहा जो है जीवनी की होने वाली है, और इनके रचना के लेखक कौन होने वाले हैं, ये बिग ट्रिक के साथ जाने होंगे। ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपसे को एक वर्ड दिख रहा होगा, मसीहा। मसीहा, मसीहा बोलते हैं जो हमारी रक्षा करता है, रक्षा करने वाले को हम जो है क्या बोलते हैं, मसीहा बोलते हैं। और रक्षा कौन करता है, इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, रिलेट कर लीजिएगा। रक्षा कौन करता है, भगवान जी। तो भगवान कौन से, आप मान लेते हैं भगवान विष्णु जी हमारी रक्षा करती हैं, तो विष्णु से बन जाता है विष्णु प्रभाकर। तो आपसे भी अगर पूछा जाए कि आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है, तो मसीहा कौन होता है, रक्षा करने वाला, और रक्षा करते हैं भगवान विष्णु, तो विष्णु से बन जाता है विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु आवारा मसीहा रचना के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हो गए, और ये जो है जीवनी विद्या पर आधारित होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हम देखेंगे अपनी खबर। ठीक है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन होने वाले हैं। अपनी कथा जो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन होने वाले हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी होने वाले हैं, हरिवंश राय बच्चन जी होने वाले हैं, यशपाल जी होने वाले हैं, पांडे वचन शर्मा उग्र जी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कि अगर आपसे जो पूछा था कि अपनी खबर आत्मकथा, ठीक है, ये कौन सी विद्या रचना है, आत्मकथा की है। ठीक है, और पूछा है कि कौन से लेखक हैं, तो पांडे वचन शर्मा उग्र जी जो है होने वाले हैं। कि कौन से होने, पांडे वचन शर्मा उग्र जो होने वाले हैं अपनी आत्मकथा। ठीक है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक होने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक की रचना रही है।
आप देख लेते हैं रिपोर्ताज के लेखक। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो स्टूडेंट आपसे क्या काम करेंगे, रिपोर्ताज के लेखक आपसे कमेंट्स करके बताना है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, विष्णुकांत शास्त्री जी, महावीर प्रसाद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आपसे भी आंसर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स कर दीजिएगा। वहीं पर जैसे जयशंकर प्रसाद जी की मैं रचना के बारे में बात करूँ, जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो होने वाली है, आपसे को नाटक के बारे में चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हो गया, इनकी सारी रचना के मैं बारे में बात करूँ, आपसे भी एक बार ध्यान से सुनिएगा। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ठीक है, दुर्मनि जन्मेजय का नायक होगा, कंगाल तितली इरावती हो गया, आंधी आकाशदीप इंद्रजाल, ठीक है, और विनय पत्रिका वाले कामायनी हो गया, ठीक है। ये सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट की रचना है, इनसे बाहर कोई पूछा नहीं जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ममता, और जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में पूछी जाती है वो है इनकी कामायनी, ठीक है। क्या कामायनी जो है इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम से पूछी गई है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, ठीक है, आंधी हो गया, झरना हो गया, लहर हो गया, कंकाल तितली रावती हो गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, सरस्वती पत्रिका संपादक हो गए, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षा को उद्देश्य इनकी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है, इसमें एक ट्रिक लगाऊंगा, पहले देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय जी की है, या अमृत राय जी की है, वियोगी हरि जी की है, राय कृष्णदास जी की। तो स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं, इसमें एक ट्रिक लगाया, मेरी असफलताएं। कोई इंसान बार बार अनसक्सेसफुल हो रहा है, असफल हो रहा है, ठीक है, किसी भी काम में, तो एक दिन क्या होता है, उसके मन में सुसाइड वगैरह के थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है, और वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और वहीं पर क्या होता है, जब वो मर जाता है तो उसके मरे हुए इंसान के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, फूल। किसका फूल चढ़ाते हैं, गुलाब का, ठीक है, गुलाब का। तो गुलाब कहाँ हो गया, ये रहा, तो क्या हो गया, गुलाब से बन गया गुलाब राय, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक लगाइएगा। कोई इंसान बार बार अनसक्सेसफुल होगा तो एक दिन सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा, तो मरे हुए इंसान के ऊपर चढ़ाते हैं गुलाब, तो क्या हो गया, यहाँ पर बन गया गुलाब राय, ठीक है। क्या हो गया, गुलाब राय। मेरी सफलताएं किसकी रचना हो गई, बाबू गुलाब राय जी की हो गई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात कर लेता हूं, अगर अमृत राय जी यहाँ पर आए गए तो अमृत राय जी की भी बात कर लेते हैं। आइए किस तरीके से, अमृत राय जी की जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है वो होने वाली है क्या, कलम का सिपाही, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा गया कलम के सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही जो है क्या है, कलम का सिपाही के लेखक जो होने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पर राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं आ रही क्योंकि मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, जो पेन वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देखते हैं अमृत राय के जो लेखक कौन हो गए, अमृत राय लेखक किसके, जीवनी, अमृत राय जी की जीवनी है कौन सी, कलम का सिपाही। और इसमें सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, अमृत राय जी की, तो अमृत राय जी ने ये जीवनी लिखी है, ठीक है, कौन सा, कलम का सिपाही, ठीक है। बट ये जीवनी किसकी है, अगर ये जीवनी पूछता है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है ये, ठीक है। अमृत राय जी ने लिखी है कलम का सिपाही, बट ये जीवनी जो होने वाली है वो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी पर आधारित है, और ये कलम का सिपाही जो लिखा गया अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्राह्मण पत्रिका, क्या, कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, ए बालकृष्ण भट्ट जी, राधाचरण गोस्वामी जी, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी, या पंडित लल्लूलाल जी। आइए इसमें भी ट्रिक लगाने वाले हैं। ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे को ब्राह्मण दिखाई दे रहा होगा, तो ब्राह्मण जो थे आपसे भी रिलेट कर लीजिएगा बस। तो ब्राह्मण जो थे वो कौन थे, आपसे भी ने नारायण जी का, भगवान नारायण जी के बारे में सुना होगा, तो इस चीज से मान लेगा कि कौन थे वे, ब्राह्मण थे, ठीक है। भगवान नारायण जी कौन थे, ब्राह्मण थे। अब नारायण कहाँ पर आ रहा है, आपसे भी देखेंगे नारायण कहाँ आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में आपसे देखिए, यहाँ पर नारायण देखने को मिलता है। नारायण से बन जाता है प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हो गए, प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी ब्राह्मण कौन थे, भगवान नारायण जी जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है। इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, तो क्या हो गया, प्रताप नारायण मिश्र जी से बन जाता है। होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपसे को प्रिपेयर हो गया होगा। अब बालकृष्ण भट्ट की अगर बात आई गई है तो इनकी आप सभी के बारे में एक रचना के बारे में बताना था कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, ठीक है। पंडित लल्लूलाल जी की अगर मैं बारे में बात करूं तो लल्लूलाल जी की अगर मैं बारे में बात करूं तो प्रेम सागर की रचना के लेखक कौन है, लल्लूलाल जी है, ठीक है। अगर लल्लूलाल जी की बात आ गई तो प्रेम सागर की रचना, यानी यहाँ पर एक ट्रिक लगा प्रेम, तो प्यार के चक्कर में कौन पड़ता है, अगर प्यार के चक्कर में कोई बढ़ गया, प्रेम के चक्कर में पड़ गया ना किसी के, तो क्या हो गया, वो बन जाता है लल्लू, ठीक है। प्यार के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, क्या बन गया, वो एक दिन लल्लू बन गया, तो यहाँ पर लल्लू से बन गया लाल, लल्लू लाल, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया प्रेम सागर के लेखक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। और ये किसी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हिंदी प्रदीप के, ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप के कौन संपादक हैं, ए बालकृष्ण भट्ट जी, बद्री नारायण चौधरी, इनका जो पूरा नाम है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी, ठीक है,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन जी होने वाला है। और यहाँ पर ठाकुर जगमोहन सिंह या राजा शिव प्रसाद जी होने वाले हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं प्रदीप के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन जी होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और जो कि आपसे इसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपसे बता दूं कि गोदान कवन, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की अगर कहीं बात आती है, ठीक है, अब तक आई नहीं है तो मैं बात कर लेता हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान गबन सेवा सदन, ठीक है, एक गोदान है इनका उपन्यास, ठीक है, दूसरा हो गया गबन और एक है सेवा सदन, ठीक है, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके। गोदान गबन सेवा सदन हो गया, कर्म भूमि हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक कर्म भूमि हो गया, ठीक है, हो गया, और कर्म भूमि हो गया, निर्मला हो गया, ठीक है, ये सब उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं। भाई पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना होने वाली है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, महादेव वर्मा जी की है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कि चिंतामणि जो होने वाली है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना होने वाली है। वहीं पर इनकी एक रचना की अगर मैं बारे में बात करूं तो इनकी रचना जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी? मित्रता, ठीक है, मित्रता जो है इनकी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। और साथ ही अगर मैं बात करूं दूसरी रचना तो इनकी एक रचना और है रस मीमांसा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा से पूछी जाती है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और तीसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना होने वाली है इनकी वो होने वाली है 11 वर्ष का समय, ठीक है, 11 वर्ष का समय जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? तो 11 वर्ष के लेखक वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं। वहीं पर जब जयशंकर प्रसाद जी की आगे बात, तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हो गए इनके आज सारी रचना के बारे में एक साथ बता देता हूँ, ठीक है, एक बार देखिएगा किस तरीके से बताता हूँ। पहले इनकी बात कर लेता हूँ उपन्यास के। तो कंकाल एक तो उपन्यास इनका याद रख लीजिएगा, कंकाल हो गया, ठीक है, तितली हो गया, ठीक है, कंकाल तितली, सॉरी देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गया, और वहीं पर इरावती, ठीक है, कंकाल हो गया, तितली हो गया, इरावती यहाँ पर हो गया। इनको देख लीजिएगा, ये जो हो गए ये सॉरी जयशंकर प्रसाद जी के क्या हो गए, उपन्यास हो गए, ठीक है। अगर आपसे जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा कंकाल तितली इरावती, ये तीनों जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और वहीं पर अगर मैं इनके नाटक की बात करूं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की बात करूं तो चंद्रगुप्त एक हो गया इनका, चंद्रगुप्त, ठीक है, दूसरा हो गया स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, और इस चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। ये इनके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक होने वाले हैं। अब कहानी होगी जो इनकी होगी सारी रचना के बारे में, तो जो आंधी हो गया, आंधी हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इंद्रजाल हो गया, क्या हो गया, आंधी इंद्रजाल, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंधी हो गया, इंद्रजाल जो है, और आकाशदीप, ठीक है, एक हो गया आकाशदीप, ठीक है, आकाशदीप इनकी रचना हो गई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सारी रचना मैंने जैसे बता दी कि एटलीस्ट आपसी को बताई दी है। वहीं पर अगर महादेव वर्मा के बारे में बात करूं तो यामा, ठीक है, यामा, यहाँ पर इन्हें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा था कि महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर? यामा पर मिला था, ठीक है, जो कि। और दूसरा आधुनिक युग की मीरा किसे माना गया है? महादेव वर्मा जी को माना गया है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करूं तो इनके जो है उपन्यास के बारे में अगर मैं बात करूं, सारे उपन्यास जो इनके मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा? अब मैंने बात की कौन सी बारे में बात करी, एक तो गोदान हो गया, ठीक है, एक गोदान हो गया, दूसरा इनका एक हो गया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है गबन, गोदान हो गया, गबन हो गया, एक हो गया सेवा सदन, ठीक है, एक गोदान गबा सेवा सदन हो गया। और वहीं पर मैं बात करूं कर्म भूमि हो गया, क्या हो गया, एक कर्म भूमि हो गया इनका, और एक हो गया निर्मला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, निर्मला हो गया, कर्म भूमि, और एक हो गया इनका रंग भूमि, ठीक है, कर्म भूमि और एक रंग भूमि इनका हो गया, ठीक है। कौन कौन सा बताया मैंने? गोदान हो गया, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, निर्मला हो गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक के इनके उपन्यास रहे हैं। तो मैंने इसमें स्टूडेंट्स आपसे को ये मान के चलिएगा सारे बारे में बात कर दी, जयशंकर प्रसाद जी की सारी रचना के एटलीस्ट सारी के बारे में बात कर ली है। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास जितने भी थे सारे बता दिए। महादेव वर्मा जी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो बन सकते थे बता दिया। रामचंद्र शुक्ल से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आखिरी चट्टान रचना किस विद्या की रचना होने वाली है? तो आखिरी चट्टान जो रचना किस विद्या की रचना होने वाली है? जो होने वाली है निबंध की होने वाली है, यात्रा वितरण की होने वाली है, उपन्यास की होने वाली है,
या कहानी की होने वाली। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा वितरण की होने वाली है। चट्टान पर क्या करते हैं हम, जब चट्टान पहाड़ों पर क्या करते हैं हम, यात्रा। तो यात्रा वितरण, इससे याद रख लीजिएगा, यात्रा वितरण की हो गई। वही पर क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बन जाता है कि मर्यादा पत्रिका का संपादक किया था। मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया था, जयशंकर प्रसाद जी ने किया था, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, अज्ञे जी ने किया था। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मर्यादा पत्रिका अगर आपसे भी पूछी जाती है तो मर्यादा पत्रिका का संपादन जो किया था वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। वहीं पर स्टूडेंट्स अगर बात आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और अज्ञे जी की अगर यहाँ पर बात आएगी तो अज्ञे जी की बात मैं आगे करूंगा, ठीक है। आइएगा यहाँ पर देख लेते हैं फिलहाल राजा भोज के कथाकार के लेखक कौन, देखिए यहाँ पर देखिएगा राजा भोज का सपना के कथाकार हैं ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसाल्लाह खां जी, रामचंद्र शुक्ल जी। तो स्टूडेंट्स मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर जो है राजा भोज का सपना के कथाकार जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए होने वाला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने आपसे बता दी है, ठीक है। एक बार बताऊं कि जो है कौन सी होने वाली है, मित्रता हो गया और 11 वर्ष का समय हो गया, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। किशोरीलाल गोस्वामी इंदु, ठीक है, इंदुमती के लेखक कौन हो गए, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी होने वाली है वो कौन हो गए, किशोरीलाल गोस्वामी। मुंशी इंसाल्लाह खां जी हो गए, रानी केत की कहानी के लेखक हो गए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से काफी टाइम्स पूछी भी गई है। अब देखते हैं हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी टाइम्स आपसे को पता भी होगा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी जो हैं हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। कौन, हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। वहीं पर मैं बात कर लेता हूं विष्णु प्रभाकर, यहाँ पर आ ही गया। तो विष्णु प्रभाकर की अगर मैं बात करूं तो मैंने इनकी एक रचना जो उनकी कौन सी है, आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट की रचना होने वाली है। आवारा मसीहा के लेखक कौन होने वाले हैं, तो विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। वहीं पर क्वेश्चन नंबर जो 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो होने वाला है भारतीय हिंदू युग के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स आपको बताने की भारतीय हिंदू युग के लेखक कौन है, ए महादेव वर्मा जी होने वाली हैं, या आपके रामवृक्ष बेनीपुरी जी होने वाले हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी होने वाले हैं, या वहीं पर हमारे जो सरदार पूर्ण सिंह जी होने वाले हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपसे भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय हिंदू के जो लेखक होने वाले हैं वह होने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कौन स्टूडेंट्स, बालकृष्ण भट्ट जी जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं भारतीय हिंदू युग के लेखक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं पर रामवृक्ष बेनीपुरी की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो है गेहूं और गुलाब, ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब भी बोलते हैं उसको, गेहूं और गुलाब या गेहूं बनाम गुलाब, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब। अब वहीं पर अगर मैं सरदार पूर्ण सिंह की बात करूं तो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली सच्ची वीरता के लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी होने वाले हैं, ठीक है। और वहीं पर रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट भारतीय हिंदू के लेखक, और महादेव वर्मा जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा पर मिला था। वहीं पर किसको, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनकी रचना भी जो है आधुनिक युग की मेरा भी ये मानी जाती है, ठीक है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 पुस्तक, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। आपसे बताने कि कबीर पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आपसे भी कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के, क्योंकि आपसे भी 1 से 2 क्वेश्चन का कमेंट्स आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, या विद्यानिवास मिश्र जी होने वाले हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी होने वाले हैं, या वहीं पर श्याम सुंदर दास जी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे भी कमेंट्स करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप सभी को बताना है। तो आइएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, वहीं पर हमने आप सभी को बताया भी क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में कि गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपसे भी बताइएगा जल्दी से। गेहूं आप सभी को भी बताया मैंने कि क्या गेहूं और गुलाब, तो ये किसके रचना के लेखक, इसके रचना के लेखक कौन होने वाले हैं, गेहूं बनाम गुलाब अगर आपसे भी पूछा जाएगा तो इसके रचना के लेखक जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन होने वाले स्टूडेंट्स, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है। कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं और गुलाब के लेखक होने वाले हैं, ठीक है। अब आइए देख लेगा यह श्याम सुंदर दास, या स्टूडेंट्स अब श्याम सुंदर दास के बारे में बात करूं तो श्याम सुंदर दास जो हो गए काशी नगरी प्रचारिणी, ठीक है, एक काशी, ठीक है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक है, प्रचारिणी सभा की स्थापना जो थी वो किसने की थी, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो की थी वो श्याम सुंदर दास जी ने की थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं पर अगर मैं यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करूं तो राहुल संकीर्तन जो संबंधित है वो यात्रा वृत्तांत से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पॉपुलर है।
जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं आप सभी को टोटल जो बता ही चुका हूँ। इनकी बहुत सारी रचना है, कंकाल, तितली, रावती, कामिनी, ध्रुवेश्वरी, जन्मेजय का नागिक हो गया, कामिनी हो गया। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ, इंद्रजाल हो गया, आंधी हो गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। ये सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की होने वाली है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास के मैंने सारे उपन्यास के बारे में आप सभी को बता रखा था। कौन कौन से उपन्यास बताए थे? एक तो मैंने आप सभी को बताया था कि गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। उसके बाद मैंने बताया था गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया था कि सेवा सदन जो है वो भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है। और उसके बाद बताया था मैंने निर्मला जो होने वाला है वो भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया था कि करम भूमि जो है किसका, करम भूमि किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। उसके बाद मैंने बताया था रंग भूमि किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। अब यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। गोदान, गोदान ये रहा, ठीक है। और गोदान कहाँ है? गोदान मैंने आपसे बता दी कि गोदान यहाँ भी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी गोदान आपसे को मिल गया, ये रहा गोदान, ठीक है। और वहीं पर आपसे को मैंने बताया कि निर्मला, ठीक है। निर्मला कहाँ है? निर्मला ये देखिए कहाँ है निर्मला, ये देखिएगा निर्मला भी ये रहा, ठीक है। आपसे भी यहाँ पर देखेंगे कि निर्मला भी यहाँ पर आपसे को मिल गया, ठीक है। दोनों मिल गए। आप देखेंगे रंग भूमि, तो रंग भूमि ये रहा और रंग भूमि ये रहा। तो यहाँ पर क्या, त्यागपत्र, त्यागपत्र जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं होने वाला है। जय स्टूडेंट्स, आप सबको बता दूं कि त्यागपत्र जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। ये जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी का, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास होने वाला है, ना कि मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, करम भूमि, रंग भूमि, ये सभी जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ना कि त्यागपत्र। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वहीं पर देखते हैं भारतीय हिंदू की पत्रिका जो नहीं है, कौन सी नहीं है ये देखिएगा। ए आनंद कादम्बनी, या आपसी को हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती, या ब्राह्मण पत्रिका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि कौन सी पत्रिका जो है भारतीय हिंदू की पत्रिका नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं तो सरस्वती पत्रिका जो है वो भारतीय हिंदू की पत्रिका नहीं होने वाली है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं इन सभी पत्रिका के संपादक के बारे में। तो आनंद कादम्बनी की अगर मैं बात करूं तो आनंद कादम्बनी जो लिखी गई है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा, ठीक है। किसके? प्रेमधन द्वारा ये जो है लिखी गई है, ठीक है। काशी नगरी प्रचार, सॉरी काशी बोल रहा हूँ, आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा जो है कौन सी आनंद कादम्बनी लिखी गई है। वहीं पर अगर मैं बात करूं हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। वहीं पर अगर मैं ब्राह्मण पत्रिका की बात करूं तो ब्राह्मण पत्रिका जो लिखी गई है वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो है लिखी गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका संपादक कौन है तो प्रताप नारायण मिश्र जी होने वाले हैं। वहीं पर सरस्वती पत्रिका के संपादक की अगर मैं बात करूं तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रथम संपादक की बात स्टूडेंट्स, हाँ आपसे को कि सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक कौन थे, ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा। ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्रथम संपादक कौन थे। आनंद कादम्बनी की अगर मैं बात करूँ तो आपसे को बता दिया बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन जी होने वाले हैं। हरिश्चंद्रिका हो गए, आपसे को बता ही दिया भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक का रहा है। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो होने वाला है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या डॉक्टर संपूर्णानंद जी होने वाले हैं, हरिशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं, या वासुदेव अग्रवाल जी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बताता हूं शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? हमारा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। तो संपूर्ण क्या ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो संपूर्ण कहाँ है? ये रहा, ठीक है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो शिक्षा हम पढ़ किस लिए? शिक्षा के लिए लें ताकि हम डॉक्टर बन सके, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण ज्ञान लेना, ठीक है, संपूर्ण। तो यहाँ पर संपूर्ण से बन गया संपूर्णानंद, तो डॉक्टर संपूर्णानंद बन गया, ठीक है, डॉक्टर संपूर्ण से, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद, यह ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद हो गया। वहीं पर हरिशंकर प्रसाद की मैं बात करूं तो इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है तट की खोज, ठीक है। तट की खोज जो है हरिशंकर प्रसाद जी की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, जो कि आप सभी जो है इनकी 102 रचना और कमेंट्स कर दिएगा। वासुदेव अग्रवाल प्रतिपुत्र निबंध वागधारा के हो गए, ठीक है, बहुत ही राष्ट्र के स्वरूप बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी। आचार्य हजारी प्रसाद जी की अगर मैं बात करूँ बाण भट्ट के आत्मकथा, नामदास का पोता हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनके अशोक के फूल हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे सन्नाटा के लेखक होने वाले हैं। तो सन्नाटा के लेखक जो होने वाले हैं वो कमेंट्स कीजिएगा। सन्नाटा के लेखक कौन है? जो कि आपको बता दें कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी होने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं, मोहन राकेश जी होने वाले हैं, अज्ञे जी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि सन्नाटा के जो लेखक होने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे अज्ञे जी।
या भवानी प्रसाद मिश्र जी, दोनों होने वाले हैं। सन्नाटा के लेकर भवानी प्रसाद मिश्र जी भी है और अज्ञे जी भी है, ठीक है। अगर भवानी प्रसाद मिश्र भी देखने को मिलता है, अज्ञे जी। जब अज्ञे जी की बात आ गई तो अज्ञे जी से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक का रहा है वो बात कर लेता हूं, ठीक है। अज्ञे जी का जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उसके बारे में बात करूंगा मैं। अज्ञे जी का क्या, तार सप्तक। तार सप्तक एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में 100% इसकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तार सप्तक, ठीक है, आपसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तार सप्तक के लेखक कौन है, ठीक है। पहले पूछेगा कि तार सप्तक के लेखक कौन है, तो तार सप्तक के लेखक कौन है, अज्ञे जी, ठीक है। ये हो गया। अब आपसे भी पूछेगा कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। वहीं पर वो पूछेगा कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो दूसरे में क्या करना है, आपसे भी जो पहले तार सप्तक है उसमें आप सभी 8 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप सभी 8 ऐड कर देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1951, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले तार सप्तक का प्रकाशन था 1943, वहीं पर हमने इसमें क्या किया, 8 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन निकल कर आ गया, ठीक है। और वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम सभी जो दूसरे तार सप्तक में, ये दूसरे तार सप्तक क्या है, 1951, अगर इसमें 8 ऐड कर दें हम, ठीक है, क्या इसमें अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो क्या निकल कर आएगा, 1959, ठीक है। क्या निकल कर आया, 1959 निकल कर आया है, ठीक है। क्या हो गया, 1959 आया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पर 1959 क्या हो गया, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हो गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमने बताया कि 1943 ईस्वी में जो है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। वहीं पर अगर इसमें 8 ऐड कर लेते हैं तो आता है 1951, जो कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। और 1951 में दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन में फिर से 8 ऐड कर लेंगे तो वहीं पर तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 आ जाता है। वहीं पर पूछता है कि तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और तार सप्तक से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनने वाला है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तार सप्तक से रिलेटेड मैंने आपसे को पूरा क्वेश्चन बता दिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना, पहला याद रख लीजिए, उसमें 8 ऐड कर दीजिएगा, फिर 8 ऐड कर लीजिएगा, तो यही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मोहन राकेश की एक रचना के बारे में हमसे कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की सारी रचना के बारे में एटलीस्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो कि आपसे को पता भी चल गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, क्या है कि सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से जो अलंकृत किया गया था वो कौन था। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं, राय कृष्ण दास, अज्ञे जी, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद जी। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं, अगर आपसे भी यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों बन जाते हैं, ठीक है। जो उस टाइम उस टाइम पर जो 1957 में जो पद्म विभूषण से सम्मानित, जो पद्म विभूषण से सम्मानित जो किए गए थे वो विद्यानिवास मिश्र जी भी किए गए थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी किए गए थे, ठीक है। दोनों ही किए गए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे भी से इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑप्शन देखने को मिलता है, इनमें से विद्यानिवास मिश्र का विद्या पर, आचार्य हजारी प्रसाद इन दोनों पर, ठीक है। दोनों ही जो है सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत किए गए थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे अज्ञे जी के बारे में मैंने सारे क्वेश्चन आपसे को एटलीस्ट बता दिए। अब इनकी रचना के बारे में अगर मैं बात करूँ 102 इंपोर्टेंट, तो सुनहरे सेवाल, ठीक है। इनकी सुनहरे सेवाल एक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है जो कि इनकी है, ठीक है। सुनहरे सेवाल याद कर लीजिएगा अज्ञे जी की। और प्रयोगवादी काव्य धारा के कभी पूछा जाता है कि प्रयोगवादी, ठीक है, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के जो कवि होने वाले हैं वो अज्ञे जी, जो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि होने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 होने वाले कि अशोक के फूल रचना के लेखक कौन होने वाले। तो अशोक के फूल रचना के जो लेखक होने वाले हैं वो विद्या, कौन सी विद्या की रचना है, ए निबंध की है, रेखा चित्र की, कहानी की है, कविता की। तो अशोक के फूल जो होने वाला है आपसी को मैं पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये ललित निबंध होने वाला है। अशोक के फूल किसका ललित निबंध होने वाला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक ही जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध होने वाला है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा अशोक के फूल के लेखक कौन होने वाले हैं, तो होने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। और इनका ये ललित निबंध होने वाला, तो होप स्टूडेंट ये भी आपसे को याद हो गया होगा। अब देखते हैं निंदा रस, ठीक है। निंदा रस के लेखक कौन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, जैनेंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि निंदा रस के जो लेखक होने वाले हैं वो होने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है अब तक का, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। ज्ञानेंद्र कुमार जी के बारे में मैंने आपसे को बता ही दिया। ठीक है, त्यागपत्र के लेखक ज्ञानेंद्र कुमार है। मुंशी प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास के बारे में मैंने आपसे को बता ही दिया। एटलीस्ट क्या बताया था, गोदान गबन सेवा सदन, कर्मभूमि, कर्म रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया। ठीक है, ये सारे जो है मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास होने वाले हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी को पूछा जाएगा तो हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक अगर आपसे पूछा जाता तो हंस पत्रिका के संपादक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी होने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वहीं पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या होने वाला है कि परीक्षा गुरु विद्या की रचना है। तो परीक्षा गुरु हमने आपसे को पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऊपर। तो परीक्षा गुरु जो है उपन्यासगत विद्या की रचना होने वाली है। और परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। प्रथम मौलिक उपन्यास जो है कौन होने वाला है? प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक है, अगर हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास होने वाला है। और इसके राइटर जो होने वाले हैं लाला श्री निवास दास जी। ठीक है, कौन? लाला श्री निवास दास जी जो है इसके राइटर होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और इसकी पूछे जाने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसलिए इसको भी इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। वहीं पर नाटक की अगर मैं बात करूं तो जैसे जयशंकर प्रसाद जी का नाटक बहुत प्रसिद्ध है। जीवनी की मैं बात करूं तो कलम का सिपाही एक जो है जीवनी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अब मैं बात कर लेता हूं स्टूडेंट्स एक। ठीक है, हिंदी की प्रथम, ये क्या हो गया? उपन्यास हो गया। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? अगर आपसे पूछा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन, तो इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है, इसके याद कर लीजिएगा। जिसके राइटर जो होने वाले हैं कौन होने हैं? जिसके राइटर किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, क्या? किशोरी लाल गोस्वामी जो है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ठीक है, और वहीं पर इसके जो लेखक होने वाले किशोरी लाल गोस्वामी जी होने वाले हैं। हिंदी के प्रथम की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी का प्रथम नाटक जो होने वाला है, हिंदी का प्रथम नाटक होने वाला है नहुस। कौन सा होने वाला है? नहुस जो है हिंदी का प्रथम नाटक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक है, क्या? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी जो है हिंदी के प्रथम नाटक नहुस के लेखक होने वाले हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है आपसे को बता दिया है। हिंदी की प्रथम कथा जो है गोरा बादल की कथा। आपसे को बता दूं कि हिंदी गोरा बादल की कथा जो है, क्या? गोरा बादल की कथा जो किसकी लिखी गई है? गोरा बादल की कथा जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जटमल जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके जटमल जी के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जो है एंड तक अगर आपने देखा तो सारे क्वेश्चन आपसे एटलीस्ट प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, अब हिंदी का प्रथम नाटक कौन? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ भी गया, हिंदी का प्रथम नाटक कौन? अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया भी है। हिंदी का प्रथम नाटक जो होने वाला है कौन सा होने वाला है? हिंदी का प्रथम नाटक आप जी को मैंने बता ही दिया, नहुस होने वाला है। जिसके लेखक मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया भी है, कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी होने वाले हैं। ठीक है, क्या? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी होने वाले हैं। अगर आपसे जो पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, जिसके लेखक है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी होने वाले हैं। वहीं पर भारत दुर्दशा जो होने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का होने वाला है। चंद्रगुप्त की अगर मैं नाटक की बात करूं तो वो जयशंकर प्रसाद जी का होने वाला है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का होने वाला है। और नहुस गोपाल चंद्र गिरधर जी का होने वाला है। और हिंदी का प्रथम नाटक भी नहुस ही है। ठीक है, और ये आपसे को चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हो गया, यहाँ आपसे को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है, इसलिए आपसे भी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नगरीय प्रचारणी सभा। तो ये पूरा क्वेश्चन है, काशी नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? ये भी मैं आपसे को ऑलरेडी बता चुका हूँ। काशी नगरीय प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो कौन सी युग में हुई थी? ए द्वैत युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावादी युग, डी प्रगतिवादी युग। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे भी कमेंट्स करके बताइएगा, काशी नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी वो कौन से युग में हुई थी। ठीक है, और वहीं पर अब मैं इसके जो राइटर का नाम आपसे को बता देता हूँ। काशी नगरीय प्रचारणी सभा जो स्थापना कौन से युग में थी, और इसके लेखक जो है वो श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। काशी नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना जो की थी वो श्याम सुंदर दास जी ने की थी। और वहीं पर आप सभी को बताने की भारतेंदु युग में लिखी गई है, छायावादी युग में, प्रगतिवादी युग में या द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो ये कमेंट से करके बताइएगा। और काशी नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना जो होती वो श्याम सुंदर दास जी ने की थी। वहीं पर आता है बाल बोधनी संपादक कौन है? इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 35 है। ठीक है, 35। बाल बोधनी के संपादक कौन है? ठीक है, बाल बोधनी के संपादक कौन है? कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से। बाल बोधनी के जो होने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होने वाले हैं, दिनकर जी होने वाले हैं, निराला जी होने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद जी। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ बाल बोधनी के जो लेखक होने वाले हैं वो हमारे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कौन सी पर, किस चीज़ पर मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इन्हें मिला था वो उर्वशी पर मिला था, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था। ठीक है, एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा कि कौन से लेखक को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं 34वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि ये 34 और 34 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या निबंध विद्या का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो आपसे बता दूं निबंध विद्या का जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो आधुनिक युग में हुआ था। ठीक है,
न भारतीय युग में, न द्विवेद युग में, न छहवाद युग में जो हुआ था वो आधुनिक युग में हुआ था। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 35 विच इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं कि संयोगिता स्वयंवर जो है की कीर्ति है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर जो कीर्ति किसकी है? ए श्याम सुंदर दास जी की है, श्री निवास दास जी की है, पदम सिंह जी की, बालकृष्ण भट्ट जी की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होने वाली है लाला श्रीनिवास दास जी की होने वाली है। तो ठीक है, संयोगिता स्वयंवर जो है लाला श्रीनिवास दास जी की होने वाली है। वहीं पर मैंने आपसे को कमेंट्स करने के लिए कहा, और वहीं पर मैं आपसे बता दूं कि लाला श्रीनिवास दास जी का जो बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है वो होने वाला है परीक्षा गुरु। ठीक है, क्या? परीक्षा गुरु। और जो कि आपसे भी से इस तरीके से पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो वो परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी होने वाले हैं और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। वहीं पर संयोगिता स्वयंवर कीर्ति के लेखक कौन होने वाले? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और आपसे भी से पूछा जाता है कि काशी नगरी प्रचारणी सेवा जो स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने की थी। ठीक है, वहीं पर स्टूडेंट्स आपसे को बताने बालकृष्ण भट्ट की और पदम सिंह शर्मा जी की एक एक रचना के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। अब मैं स्टूडेंट्स बात कर लेता हूँ कि इसकी पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ जो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप सभी जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप सभी को वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। एक आप सभी को होप सो स्टूडेंट आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो गए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।